चैत्र नवरात्र के साथ शुरू होगा नव संवत्सर, चेटीचंड और वैसाखी भी आज। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मंगलवार से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे। 21 अप्रैल को नवमी के बाद 22 अप्रैल को दशमी के साथ ही नवरात्र की समाप्ति होगी। नवरात्र के मौके पर मंदिरों व घरों में घट स्थापना की जाएगी। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक दिन पूर्व प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश दिए थे। ऐसे में चैत्र नवरात्र पर भक्त मां के दर्शन नहीं कर सकेंगे। शहर के प्रमुख नीमच माता, अंबा माता, बेदला माता, कालका माता मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में भक्तों को पूजा अर्चना घर पर रहकर ही करनी होगी। नवरात्र में मंदिर के पुजारी माता की नित्य आरती व श्रृंगार आदि का कार्य करेंगे। सरकार की पाबंदी का स्कूल उड़ा रहे मखौल। कोविड-19 के दोबारा बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 9वीं तक के विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभिभावकों की कुछ स्कूलों ने अनावश्यक रूप से खुलने की शिकायत मिलने के बाद समग्र शिक्षा अभियान नागौर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महिपाल सांधु, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महबूब खान व संदर्भ व्यक्ति राधेश्याम गोदारा ने सोमवार को कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया। हनुमान बाग स्थित दून वैली स्कूल में टीम पहुंची तो यहां पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे अध्ययन करते पाए गए, जबकि राज्य सरकार ने 9वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई बंद कर रखी है। सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत देकर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएम गहलोत बोले, आज हिंदू और धर्म के नाम पर सरकारें बन रही हैं, धर्म के बाद ये जातियों में झगड़े करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लोग कामयाब भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। हमारे देश की पहचान उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बन रही हैं। मैंने एक बार कहा था, आज ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करेंगे। धर्म पर बांटने के बाद ये दलित, ब्राह्मण, वैश्य जाति के नाम पर झगड़े करवाएंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है। गहलोत जलियांवाला बाग गोलीकांड की बरसी पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि छुआछूत मानवता के नाम पर कलंक है। क्या युवाओं को इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे। गोरी और काली चमड़ी की बात करते हुए भेदभाव करते थे। इसी आधार पर लोगों को गुलाम बना रखा था। आज भी गुलामी है। जो गुलाम हैं वे गुलामों की तरह ही रह रहे हैं। भागने से पहले तय हुआ था कि कोई घर नहीं जाएगा। 16 बंदियों में जो एक पकड़ा गया उसे घर की याद ने जेल पहुंचाया। फलौदी जेल ब्रेक करके भागने की योजना कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि लंबे अरसे से इस पर काम चल रहा था। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी भूमिका मोबाइल की रही, जो कुछ जेल कर्मियों के सहयोग से ही अंदर तक पहुंचाया गया। शातिर बदमाशों ने फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए पूरी योजना पर खूब काम किया, फिर उसे अंजाम दिया। घटना को 9 दिन का वक्त बीत चुका है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुलिस जेल से फरार हुए 16 में से मोहन राम नामक के एक बंदी को ही पकड़ पाई है। मोहन राम भी घर लौटने के चक्कर में पुलिस के शिकंजे में आ गया। घर जाने के दौरान किसी ग्रामीण ने उसे देखकर पहचान लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। भर्ती के लिए बनी कमेटी की हुई पहली बैठक, आए कई तरह के सुझाव। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। बैठक में यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरा करने के बारे में सुझाव लिए गए। इस दौरान विभागों के स्तर पर रिक्तियों का निर्धारण तय समय पर करने, भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेजने की समय सीमा तय करने, आयोग और बोर्ड की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी करने और इसकी पालना सुनिश्चित करवाने, चयन सूची जारी करने का समय तय करने जैसे अन्य कई सुझाव आए। बैठक में आरक्षित सूची का क्रियान्वयन,
उसी समय सीमा तय करने, भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने के लिए प्रयास करने पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष एमएल कुमावत ने कहा कि जो समस्या आ रही है उसे दूर करने के सुझाव लिए जा रहे हैं। कमेटी की अगली बैठक अब शनिवार को होगी।